नरेश मीणा की अंतः उपचुनाव में जितना तेजी से टिकट काटी, उतना तेजी से ही नरेश मीणा 2028 में कांग्रेस के वोट काटने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आखिर हम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं, वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, नरेश मीणा का हाल ही में हिंडौली को लेकर जो बयान आया, आखिरकार उसके क्या कुछ मायने राजनीति? मायने ये हैं कि अशोक चांदना को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे नरेश मीणा। आगामी 2028 के विधानसभा चुनावों के बाद नरेश मीणा ने साफ कर दिया है कि मीणा समाज अशोक चांदना के खिलाफ हिंडौली में मतदान करेगा और इसका खुला ऐलान कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से अंता उपचुनाव में अशोक चांदना जी ने नरेश मीणा को हरवाने के लिए काम किया था, वही सेम काम नरेश मीणा हिंडौली में करने वाले हैं। नरेश मीणा ने साफ साफ कहा है कि मेरा हेलीकॉप्टर हिंडौली में उतरेगा, यानी कि अशोक चांदना हिंडौली में हारेंगे। सचिन पायलट को जिन लोगों ने चीट किया 2020 में, वो लोग चुनाव हारेंगे। उनको हरवाने का काम नरेश मीणा करेंगे। सर, नरेश मीणा जो बोले हैं, बोलते तो खैर नरेश मीणा भाया को भी हराने के लिए बोले थे, क्या इसमें नरेश मीणा कामयाब हो पाएंगे? कितनी चांसेस है इसमें कामयाब? नहीं, नरेश मीणा कामयाब हो पाए नहीं हो पाए, नरेश मीणा अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मणगढ़ में गोविंद डोटासरा, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली के यहाँ पे भी उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उन्होंने एक और गजब की बात कही कि लक्ष्मणगढ़ में मेरे 10-15 हजार वोट हैं। यानी अब सोचिए कि डोटासरा जी कभी 1500 वोटों से जीत करके पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, तो अगर 10-15 हजार वोट उनके कट जाते हैं तो बड़ा अंतर आपको देखने को 2028 के चुनाव में मिल सकता है। उनका साफ मैसेज है कि सचिन पायलट के खिलाफ काम करने वाले, उनके खिलाफ काम करने वाले लोगों को, धोखेबाज लोगों को वो सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि अशोक चांदना के खिलाफ काम करेंगे, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सचिन पायलट को फेवर करेंगे? तो सर नहीं, सचिन, उन्होंने तो वो तो खुले मंच से कह रहे हैं। उन्होंने अभी भी कल जब भाषण देते हुए बूंदी में कहा है कि भाई कि सचिन पायलट को धोखा दिया, अशोक चांदना ने धोखा दिया, शांति धारीवाल ने धोखा दिया, संयम लोढ़ा ने धोखा दिया। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने सचिन पायलट को इस्तेमाल किया, ठगा और उनको छोड़ दिया, नहीं तो अदरवाइज वो मुख्यमंत्री बन जाते। उनका साफ साफ कहना है कि सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने दूत भेजे थे, लेकिन इन लोगों की दगाबाजी की वजह से सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए। तो जो वो कह रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर इन जगहों पे उतरेगा, प्रहलाद गुंजल को हराने का काम अशोक चांदना ने किया, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम, यानी कि जो सचिन पायलट नहीं कर सके जिस काम को, जो धोखेबाज, जो मीणा समाज का वोट ले लेते हैं और गुर्जर समाज का वोट ले लेते हैं सचिन पायलट के नाम पे, मीणा समाज का वोट ले लेते हैं सहानुभूति के नाम पर, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और एक तरह से नरेश मीणा ने शुरुआत कर दी है मीणा और गुर्जर समाज को लामबंद करने के लिए। सचिन पायलट के पीछे पूरा गुर्जर समाज है और आज की डेट में नरेश मीणा के पीछे पूरा का पूरा मीणा समाज है। तो अगर दोनों समाज एकजुट हो गए तो ये दो युवा नेता जिनको चाहेंगे वही व्यक्ति विधानसभा पहुंचेगा। अच्छा सर, आप अभी सीएम वाली बात बोल रहे थे, तो 2028 में सीएम की रेस में भी नरेश सचिन पायलट के साथ बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या उनको भी टक्कर देने पहुंचेंगे क्या नरेश? नहीं, आप सोच करके देखिए, ये तो अपनी सीट बचाने के निकलाले रहेंगे। आज गोविंद डोटासरा जी सीएम बनने के ख्वाब देखते हैं, टीकाराम जूली जी भी सीएम बनना चाहते हैं, अशोक चांदना जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो जब इन लोगों के खिलाफ नरेश मीणा काम करेंगे, नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट ला करके अपनी ताकत दिखा दी है कि एक निर्दलीय व्यक्ति सिर्फ अपने दम पर इतने वोट ला सकता है। तो सोच करके देखिए, एक विधानसभा में अगर कांग्रेस के 10, 15, 20 हजार वोट भी प्रभावित कर दिए नरेश मीणा ने, तो कितना बड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो ये लोग सीएम बनने की सोचेंगे या विधानसभा बनने की सोचेंगे? तो सीएम बनने के लिए एक तरह से सचिन पायलट के काम को बहुत ईजी करने का काम नरेश मीणा करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने चुनावों में फंसे होंगे, अपने क्षेत्र में फंसे होंगे, अपनी विधानसभा में फंसे होंगे, अपनी सीट को जीतने के ख्वाब देख रहे होंगे और जिसको साकार नहीं होने देंगे नरेश मीणा। सर, ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि 2028 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान नरेश मीणा से होने वाला है? नहीं, कांग्रेस को नुकसान हो या ना हो, लेकिन जो सचिन पायलट के खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं, जो सचिन पायलट के खिलाफ काम कर रहे हैं, सचिन पायलट के नाम पर जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, अशोक चांदना जी ने किसके दम पे अपनी राजनीति चमकाई, डोटासरा जी ने किसके दम पर राजनीति चमकाई? अगर मानेसर सचिन पायलट नहीं गए होते तो ये एक्सीडेंटल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते। तो सचिन पायलट के नाम पर जो राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति को बंद करने, उनका डब्बा गोल करने का काम नरेश मीणा ने करना शुरू कर दिया है। और अभी तो आप सोचिए 3 साल हैं और इतने अगर मुखर है नरेश मीणा, इतनी जगह जगह वो घूम रहे हैं, तो आप सोच करके देखिए 2028 आते आते वो क्या हाल करेंगे। अच्छा
अच्छा सर, अब बीजेपी खेमे में लगातार चर्चा हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, तो कौन सा मीणा समाज का बड़ा नेता होगा जो बीजेपी की अगुवाई करेगा? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी का कहना है कि अगले 1-2 साल में वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2028 में विधानसभा का चुनाव है, तो ये तो तय है कि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा जी के इरादे हैं कि वो अगला चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में विषय आता है कि कौन है मीणा समाज का व्यक्ति जो पॉपुलर है, तो नरेश मीणा के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। देखिए, मीणा समाज के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी एक आदर्श हैं और नरेश मीणा जी एक युवा नेता हैं, वो भविष्य है मीणा समाज का। और अगर 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी भी मीणा समाज के नेता हैं, बट वो बहुत अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सिमटे हुए हैं। नरेश मीणा जी कभी हड़ौती चले जाते हैं, तो कभी सिकंदरा पहुंच जाते हैं, कभी डोंगरी बांध के लिए आंदोलन करते हैं, तो कभी बूंदी चले जाते हैं किसी के जन्मदिन में। तो वो एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं और उनकी स्वीकार्यता तेजी से पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ रही है। तो जो लगता है राजनीति से जुड़े लोगों को कि नरेश मीणा ही मीणा समाज की भविष्य में अगुवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।